मैं इस टाइम एक एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ हूं और ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली एक एयर टैक्सी का एक ये एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। और इसका तरीक़ेकार क्या है, ये कौन कौन सी सिटीज़ में आप कि जैसे मैं अकेला जाना चाहता हूँ, यहाँ से सखर जाना चाहता हूँ या 2 बंदे मेरे साथ पैसेंजर और है, मेरे पार्टनर हैं, तो कितनी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली? कंट्रोल ये ट्रेनर का है? हाँ जी, ये ट्रेनर का है इसमें। और अगर कोई जैसे ये टैक्सी में हायर करना चाहे तो कैसे करे, उसका वे क्या है? ये आगा साहब, ये है 2 आदमियों का, एक है इंस्ट्रक्टर और एक है ट्रेनर। अच्छा, वैसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही, ये बिल्कुल ऊबर और करीम की तरह का एक सेटअप होगा। बिल्कुल। इसमें ये आगा साहब, ये है सेस्ना 172। सेस्ना 172 ये 4 सीटर है। अच्छा, जैसे छोटे जहाज़ों के जरिए आप उन जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे कि एयरलाइंस की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास तकरीबन आपको याद होगा जब इन्होंने हमला किया था, ठीक है, और हमारे शेरों ने इनको मार गिराया था। अच्छा, ये इसमें कितने कैपेसिटी फ्यूल होता है? इसमें आगे 42 गैलन होता है। अच्छा, 42 के। हाँ, ये भी 4 घंटे 4-4.5 घंटे मतलब नवाब शाह तक जाए, चला जाए। हाँ बिल्कुल जाएगा। ये बड़ा आपने टिपिकल सवाल किया, और वो किया क्योंकि इलेक्शन आ रही है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको ये नहीं पता था। आई एम सरप्राइज दैट लाइक आप इस तरह की जो बात क्योंकि इलेक्शन आ रही है। ये 4 सीटर देख ले व्यूअर्स, ये 4 सीटर है। वो आगे इसका ये जो केबिन है, ये कंट्रोल। अच्छा, 1 पायलट और 3 पैसेंजर। अच्छा, तो ये इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा, कंपोजिट मटेरियल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। व्यूअर्स, मैं हूं आगा ज़फ़र और आप देख रहे हैं हम ट्यूब 360 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इस टाइम एक एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ हूं और ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली एक एयर टैक्सी का एक ये एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुई है। और इसका तरीक़ेकार क्या है, ये कौन कौन सी सिटीज़ में आप इसको ले जा सकते हैं और कौन से काम में आपको आ सकती है, और क्या क्या इसका कितने पैसे लेते हैं, किस सिटी के कितने पैसे हैं, पूरी मालूमात दी जाएगी। आप अकेले जा सकते हैं या कुछ दोस्त मिलकर जा सकते हैं, सारी मालूमात आपको दी जाएगी। आप सिर्फ एंड तक जुड़े रहना है। एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको सारा मालूमात होगी, वरना आप खुद जो है इसको अवेल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कहूँगा कि मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें, और वो दोस्त जो फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे फॉलो करें। तो आएँ दोस्तों, फिर करते हैं सीन को ऑन। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं इमरान असलम खान साहब, जो CEO हैं यहाँ के एयर टैक्सी के। उनसे हम मालूमात लेते हैं और पूछते हैं इनसे कि ऐसे हालात में, ऐसे पाकिस्तान में इनको ये कैसे ख्याल आया कि सर आपने ये टैक्सी लॉन्च कर दी। थोड़ा सा इसको मेरे व्यूअर्स को बताएं। एयर टैक्सी के लिए तो हमारा प्लान काफ़ी अरसे से था, लेकिन बीच में फिर वो कोविड सिचुएशन आ गई थी। कोविड सिचुएशन में फिर आपको पता है कि एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र की थी। अच्छा। और उसके बाद हालात थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुए थे, तो फिर थोड़ा सा इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई थी कि जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर करें कि जिससे ना सिर्फ ये कि एविएशन एक्टिविटीज़ प्रमोट हों और एविएशन कंपनीज सर्वाइव कर सकें और चल सकें, बल्कि ओवरऑल एक इकनॉमिक एक्टिविटी को पाकिस्तान में ट्रिगर किया जा सके। तो अभी के हालात को देखते हुए हमने यही सोचा कि अगर कोई ऐसी चीज़ हम करेंगे तो उससे ये होगा कि ना सिर्फ हमें एक सर्वाइवल के लिए एक मौका मिलेगा, बल्कि बाकी भी जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में और एविएशन कंपनीज़ के अलावा भी जो बिजनेसेस हैं उनको भी मतलब एक ट्रिगर मिलेगा। आप जैसे छोटे जहाज़ों के ज़रिए आप उन जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे कि एयरलाइंस की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास तकरीबन 29 एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 8 या 9 जो हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज़ होते हैं। उसके अलावा बाकी एयरपोर्ट सारा दिन जो है वो बंद ही पड़े रहते हैं। अब ये एक नेशनल एसेट है कि जो अंडर यूटिलाइज्ड है। वहाँ पे अगर हम लोगों को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं छोटे जहाज़ों की मदद से, तो वहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी भी जो हम उसको ट्रिगर कर रहे होंगे उससे कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता होगा, उससे सोशियो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये बेसिक एम था कि इन हालात में भी हमने ये इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस इसका जो चार्टर्ड होता है जहाँ कराते हैं एयरक्राफ्ट, और इसमें क्या डिफरेंस है आपकी जो एयर टैक्सी है? सही, चार्टर का या
एयर टैक्सी का डिफरेंस बेसिकली है तो कोई भी नहीं, लेकिन मेन चीज़ जो है उसमें ये है कि एयर टैक्सी के कॉन्सेप्ट के साथ हमने उसमें लो कॉस्ट मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। जिसमें कि छोटे जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि 2 से 6 पैसेंजर्स तक के लिए हैं, और इन जहाज़ों की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ जो मार्केट चार्टर की एग्जिस्ट करती है, चार्टर फ्लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें आप अगर बात करें तो $6,000-8,000 1 घंटे की फ़्लाइट की कॉस्ट होती है। और यहाँ पे हम छोटे जहाज़ों के साथ जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन $150 से लेके $400-450 पर आवर कॉस्ट होगी। तो ये उन लोगों के लिए एक मार्केट क्रिएट करने की हमने कोशिश की है कि जो इससे पहले ये नहीं सोचा करते थे कि हम प्राइवेट जहाज़ में जाएंगे या हम किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं। उनके लिए ट्रैवल की डिफ़िकल्टीज थी 6, 8, 10 घंटे की। अगर उन्होंने सिर्फ वन वे ट्रैवलिंग करनी है तो फिर उनको कितना टाइम कंज्यूम करना है कि एक दिन जाने के लिए चाहिए, एक दिन आने के लिए चाहिए, फिर वो काम भी उन्होंने जहाँ पे जो कुछ भी करना है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो कि इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्वेस्टर या बिजनेसमैन वहाँ पे ईजिली पहुँच नहीं पाते और ईजिली ट्रैवल नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें जैसे 4 सीटर वाला भी मैंने देखा आपका है और सिंगल भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने सीटर है? अभी जो है वो हम 6 सीट तक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विल कंटिन्यू विद स्मॉलर एयरक्राफ्ट क्योंकि ये एक लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। ठीक हो इसमें हम बड़े जहाज़ या एक्सपेंसिव जहाज़ों को हमारा इंक्लूड करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि ये मार्केट जो है वो हम आम लोगों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, आम लोगों को हम इसकी रसाई देना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अकेला जाना चाहता हूँ, यहाँ से सक्खर जाना चाहता हूँ, या 2 बंदे मेरे साथ पैसेंजर और है, मेरे पार्टनर है, तो कितनी कॉस्ट होगी अप्रॉक्सीमेटली एक यहाँ से सक्खर तक आज की डेट में? कॉस्ट को अभी फौरी तौर पे तो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा, एक आइडिया अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो तकरीबन छोटे जहाज़ में आपको 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइंग बन सकती है। बिल्कुल। और मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉस्ट $150 से लेके $400-450 डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा जहाज़ आप यूज़ कर रहे हैं पर आवर की होगी। ठीक है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी चीप, से अराउंड $1,000-1,200 की रेंज में वो आ रही होगी। बट जो उसकी यूटिलिटी है ना, हमें वो चीज़ देखने हैं बेसिकली यहाँ पे कि आप सुबह गए वहाँ पे फ़र्ज़ करें आप वकील हैं, आपने कोर्ट में अपीयर होना है, आप डॉक्टर हैं, आपने सर्जरी के लिए जाना है, आप बिजनेसमैन हैं, आपने मीटिंग के लिए जाना है, आप एक ही दिन में सुबह जाके और चंद घंटे वहाँ पे जो भी आपने काम करना है वो करके आप वापस भी सेम डे आके आपकी वापस भी एक बड़े शहर में यूटिलिटी हो सकती है। मतलब टाइम का कोई इशू नहीं है, किस टाइम आना है, रात को जिस टाइम भी मैं वापस चाहूँ आ सकता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं हमारे, अभी अल्लाह करे हो जाए इलेक्शन, उम्मीद तो यही है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें अगर कोई जैसे कोई आप पॉलिटिशियन लीडर है, कोई पॉलिटिकल लीडर आपसे कोई खिदमात ले, वहाँ से फ्लायर फेंकने के या जो पोस्टर फेंकते हैं ऊपर इलेक्शन मुहिम में, तो उसके लिए कोई है आपका कोई प्लान? ये बड़ा आपने टिपिकल सवाल किया, और वो किया क्योंकि इलेक्शन आ रही है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको ये नहीं पता, तो आई एम सरप्राइज्ड दैट लाइक आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं। इलेक्शन आ रही है और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है। नहीं, एक्चुअली अगर मैं आपको ये बताऊं कि पूरे सिंध और बलूचिस्तान में हम ही एक वाहिद कंपनी है, स्काईविंग्स ही एक ऐसी कंपनी है कि जो कि लीफलेट ड्रॉप कर सकती है या फ्लायर्स को ड्रॉप कर सकती है। इसके अलावा कोई कंपनी मतलब लाइसेंस नहीं है, कोई कंपनी केपेबल नहीं है, या किसी कंपनी के पास जहाज़ ऐसे नहीं है कि जिनसे लीफलेट्स या ये ब्रोशर्स या इलेक्शन कैंपेन्स के लिए जो है ये मटेरियल को एयर से ड्रॉप किया जा सके। तो डेफिनेटली ना सिर्फ ये कि इसको इलेक्शन में एक बहुत अच्छी यूटिलिटी होगी, बल्कि इसके लिए हम एक डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर कमर्शियल कंपनीज रन करने वाले हैं अभी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ हम कांटेक्ट में हैं। तो एक प्रॉपर कैंपेन हुआ करेगी। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आज आपसे कोई ये कहता है कि आसमान से मोबाइल फ़ोन की बारिश, तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई सर्वर फट जाएगा किसी का, क्या कर रहे हैं और लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप लीफलेट ड्रॉप कर रहे हैं और लीफलेट रीडीमेबल है विद मोबाइल, या उसके ऊपर कोई डिस्काउंट वाउचर है, फ्लायर्स है उसके ऊपर डिस्काउंट वाउचर है, तो कितना बड़ा डिफरेंस ये मार्केटिंग के लिए वो करेगा। ना सिर्फ ये कि वो लोगों का ये इंटरेस्ट होगा कि वो आसमान से मतलब बारिश हो रही है, बल्कि वो ये भी होगा कि उस पर सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मीडिया पे भी उसको अटेंशन काफ़ी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई जैसे ये टैक्सी में हायर करना चाहे तो कैसे करे, उसका वे क्या है? इसके लिए हमने ये किया है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमाइज़ कर दिया जाए। अच्छा। तो हमारी वेबसाइट है वो बिल्कुल तैयार है, ऑनलाइन है अभी। अच्छा। एप्लीकेशन है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से जो कि एविएशन गैसोलीन अभी नहीं आ रहा था। किस नाम से वेबसाइट है?
air-taxi.pk। air-taxi.pk दोस्तों वेबसाइट है, उस पर जाके आपको मतलब हायर किया जा सकता है। उस पर आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अच्छा, एज जैसे प्राइवेट जैसे रोड पे ट्रेवलिंग वाली जो सर्विसेज हैं वैसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही ये बिल्कुल उबर और करीम की तरह का एक सेटअप होगा। बिल्कुल। इसमें सिर्फ ये नहीं हो रहा कि उसमें हमारे या स्काइविंग्स के जहाज़ इस्तेमाल हो रहे होंगे, बल्कि उसमें बाकी जो पाकिस्तान की एविएशन कंपनीज है उनके लिए भी एक सेल्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा। उबर और करीम की तरह के वो अपने जहाज़ उस पर रजिस्टर कर रही हैं ऑलरेडी। अच्छा। हमारे साथ। और ये वाली चीज़ स्टार्ट तो अभी हम कराची से कर रहे हैं, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद से भी कंपनीज हमारे अच्छा। साथ कांटेक्ट में और उनके साथ जो है हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह फाइनल हो रहे हैं। अच्छा। वो जैसे ही हो जाते हैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑल ओवर पाकिस्तान। और इसमें मतलब की बात ये है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कल ही मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ चाइना में। दे आर बिग एयरलाइन ऑल्सो, और उनके पास फ्लाइट स्कूल्स भी हैं, छोटे जहाज़ भी हैं। उन्होंने भी अपने जहाज़ में एयर टैक्सी के लिए ऑफर किया। अच्छा। और वो मतलब हमारे जहाज़ों से ज़्यादा कैपेसिटी वाले जहाज़ हैं, और अच्छा। उसमें कुछ जहाज़ हैं जो कि एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अच्छा। और ये तो मैंने आपको चाइना का बताया। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जहाज़ों के लिए उस तरह की एक एप्लीकेशन होगी जैसे अच्छा। कि उबर और करीम आप इजीली बुक कर सकते हैं। और इसको हम 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे, और ग्लोबली ये प्रोडक्ट जो इंशाल्लाह चलेगी। चले, अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी तो दुआ है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा है इस माहौल में हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके, एक तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया है, दूसरा एक हवा का जैसे झोंका ठंडी हवा का होता है वो महसूस हो रहा है कि ऐसे भी हमारे मुल्क में हैं लोग जो इस ऐसी सिचुएशन में, जबकि हमारी कौमी एयरलाइन ही बैठ गई है और ये इनिशिएटिव लिया है और हमारे लिए लोगों के लिए, तो अल्लाह इनको आपको कामयाब करे। तो दोस्तों बाकी विज़िट करते हैं, दिखाते हैं आपको। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, ये कौन सा जहाज़ है, क्या कौन सा मॉडल है, क्या ये कहलाता है? जनाब डायमंड D40। अच्छा। D40 इसका मॉडल है, डायमंड कंपनी है। अच्छा। ये ऑस्ट्रिया का बना हुआ है। ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। और इसका अच्छा। जो इंजन है ये बना हुआ है जर्मनी का। अच्छा, कितने हॉर्स पावर का इसका इंजन है? ये 160 हॉर्स पावर का है। 160। और इसके अंदर आता है 42 यूएस गैलन इसके अंदर पेट्रोल की कैपेसिटी है। अच्छा। और 8 घंटे ये कंटिन्यूस फ्लाई कर सकता है। 8 घंटे? इवन इस्लामाबाद से डायरेक्ट जा सकता है ये जहाज़। अच्छा, और मतलब 4 सीटर है। इस्लामाबाद तो मेरे ख्याल 2-2.5-3 घंटे का। नहीं, 2-2.5 घंटे इसके लिए नहीं, किसी स्पीड कम है ना, अच्छा। तो उसके अच्छा, 4-5 घंटे लगेंगे। 4-5 घंटे लगेंगे। हाँ जी। अच्छा, इसमें कितने सीटर है ये? इसमें 4 सीटर है। अच्छा। ये 2 दिखाएंगे? आगे, आगे 2 आगे 4 सीटर है ये, और 2 पीछे है। 2 आगे और 2 पीछे। हाँ जी। अगर इसमें आप जाएंगे 3 पैसेंजर जा सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम। अच्छा। 1 पायलट और 3 पैसेंजर। अच्छा। तो ये इसकी कैपेसिटी है। अच्छा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा। कंपोजिट मटेरियल। अच्छा। यानी कि आप कह सकते हैं फाइबर जैसे टंकियाँ हाँ, बनती हैं, उसी की रिफाइनिंग कंडीशन है। अच्छा, ये बहुत मजबूत है ये। हाँ जी। इसी विंग भी वही है? ये वही हर चीज़। 2 विंग्स, ये भी इसके विंग्स भी जी। ये जो जहाज़ है, ये एयरक्राफ्ट है, ये कितने लोगों का है ये वाला? ये आगा साहब ये है 2 आदमियों का, एक है इंस्ट्रक्टर और एक है ट्रेनर। अच्छा। ये आप कह सकते हैं एक है पायलट और एक है ये पैसेंजर। दिखाएं जरा ये। अच्छा, 1-2 का है ये? सिर्फ 2 का है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते इसके और अंदर। ये जगह जो है इसकी, ये थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए इसके अंदर ना। ये डैशबोर्ड है इसका? हाँ जी। ये डैशबोर्ड कह सकते हैं या केबन कह सकते हैं आप, हमारी ज़बान में हम तो हाँ। केबन कहते हैं, आप डैशबोर्ड करें। और ये कंट्रोल है, कंट्रोल ये ट्रेनर का है? हाँ जी, ये ट्रेनर का है। इसमें और अगर कोई बंदा इसको कराए तो 2 बंदे, इसमें एक बंदा अकेला करा सकता है? सिर्फ एक बंदा जा रेंट सकता है, पे कर पैसेंजर। सकता है? जी, एक बंदा पैसेंजर। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा? सर इसकी जो है ना, ये 4.5 घंटे फ्लाइंग कर सकता है। 4.5 हाँ जी। घंटे? इसके अंदर 13 लीटर दोनों विंग पे फ्यूल आता है, 26 गैलन सर। अच्छा। ठीक है। मतलब सखर तक जा सकेगा? कहाँ तक जा सकेगा? नवाबशाह तक जाएगा आराम से। नवाबशाह तक जा नवाबशाह तक सकेगा, जाएगा। स्टे करके फिर आगे जाएगा? उसके बाद फिर इसको रिफिलिंग करनी पड़ेगी, फिर ये जाएगा। आप इसको जहाँ पर ले जाए, पूरी दुनिया में ले जाए, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसकी रिफिलिंग की कोई थोड़ी होती है। अच्छा। तो ये इस तरह ही 4 घंटे फ्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिफिलिंग करना पड़ेगा दोबारा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। आ जाए अब इसका। अच्छा, ये जो अभिनंदन की आपने तस्वीर यहाँ पे बनाई हुई है, इसका क्या रीज़न है? ये इसका रीज़न बड़ा वाज़ेह है कि आपको याद होगा जब इन्होंने हम पे हमला किया था, ठीक है, और हमारे शेरों ने इनको मार गिराया था, तो लेकिन हमने सिला रहमी के तहत इनको छोड़ दिया था। अच्छा। और जाते हुए मतलब उसकी याद में आपने? याद में 1 साल की जब इसकी हुई थी एनिवर्सरी, तो उन्होंने बनाया था। क्योंकि हमारी अच्छी यादें हैं। बिल्कुल अच्छी याद है। ठीक है। अच्छा, हमारा एक वो था, और इन्होंने कहा था जाते हुए कि इट इज़ वेरी फैंटास्टिक। हाँ, इसलिए हमने ये लिख दिया। ये लिख दिया, ये दिखा दें।
और दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो हमने हिंदी ज़बान में भी लिखा है, अच्छा, द टी वाज फंटास्टिक। टी वाज Need and other हिस्टोरिकल top. अल्फाज हैं जो कि ये हम दिखा कभी नहीं दें। भूल सकते। अच्छा, ठीक है, आप देखिए इस साइड पे, सही ये हो। देखें, ये हमने हिंदी में लिखा है, अच्छा, यही चीज़ लिखी है, यही लिखी है, टी वाज फैंटास्टिक। ठीक हो गया। ठीक है, ये एक मेमोरी है। अच्छा, ये कितने हार्स पावर का है ये 110 हार्स पावर का इंजन है, अच्छा छोटा इंजन है अच्छा और बहुत अच्छा। ये भी वही है, ट्विन सीटर है। अच्छा, ठीक है, अभी ये दो बंदे मतलब ट्रेवल दो कर बंदे सकते इसमें जा सकते हैं। एक हैं, 2 पर्सन इस पे ट्रेवल कर सकते हैं जी। तो ये भी कहाँ तक से कहाँ तक जा सकते हैं? ये भी जैसे मैंने उससे जहाज का बताया था ना, मतलब नवाब शाह तक की हाँ, नवाब शाह लिटिल मोर, बस उसके वहाँ बाद से रेफरिंग कराएं तो फिर बिहार आगे से- जा सकते फिर हैं, उसका आगे जाएगा। ऐसे करते करते ये कहीं भी आप पहुँच जाए। इस्लामाबाद भी ले जा सकते हैं इसको। अच्छा। 2 दफ़ा रिफिलिंग करनी पड़ेगी रास्ते में। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये सिटी जैसे कराची सिटी है, इसका भी टूर कर सकता है? ये तो बड़े कई चक्कर लगा सकता है। ठीक हो गया, हाँ, ठीक उसके लिए हो बहुत अच्छा है, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वनडे पायलट के लिए भी। ठीक हो गया, किसी को ठीक, देखना है, आपने पम्फलेट वर्ड ड्रॉप करने हैं, कोई हाँ इस ठीक तरह से ठीक हो गया, फ्लावर ड्रॉप करने से भी काम आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, ससना कंपनी का है। ठीक है। 152 ससना 152 इसका अच्छा, इसका मॉडल है। नंबर है, ये मॉडल है। मॉडल है, ठीक हो गया। अच्छा तसदुक साहब, ये कौन सा जहाज है मॉडल का? ये आगा साहब, ये है ससना 172। सेस्ना 172। ये 4 सीटर है, अच्छा, जो इससे पहले हमने देखा 2 देखा सीटर ये है। 4 ये सीटर, देखो बेटा, ये चेक करो, ये 4 सीटर है, देख लें व्यूअर्स, ये 4 सीटर है और आगे इसका ये जो केबिन है, ये कंट्रोल कंट्रोलर है, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये इसमें कितने कैपेसिटी फ्यूल होता है? इसमें आगे 42 गैलन होता है। अच्छा, 42 के ना, हाँ, ये भी 4 घंटे 4-4.5 घंटे मतलब होता है। नवाब शाह तक चला हाँ जाए। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बड़ा जहाज है थोड़ा सा। अच्छा, 4 लोग इसमें ट्रेवल करते हैं। जी जी। अच्छा, ये कराची शहर का तो पूरा चक्कर लगा लेगा। कराची को तो कई चक्कर लगा ले। ये कहाँ का बना हुआ है? ये अमेरिका का बना हुआ अमेरिकन जहाज हाँ है, जी। ठीक है। इसके ये विंग्स जो है ऊपर है, है। इसके हाई लिफ्ट विंग कहते हैं इसे। हाई लिफ्टिंग, और उसको क्या कहते हैं जो हाई विंग नीचे? कह सकते हैं आप, हाई विंग कह लें। अच्छा, वो लो विंग है, लो लो विंग। कोई होते हैं सेंटर विंग है, इस तरह से। अच्छा, मतलब ये भी कामयाब मॉडल है। बहुत कामयाब है। दुनिया में जितने भी पायलट बने, सुने आपको बता दूं, मैं क्लियर बता रहा हूँ कैमरे में, दुनिया में जितने भी पायलट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सारे सस्ते के ट्रेंड है। अच्छा सारी दुनिया के जहाज। अच्छा। मैक्सिमम 90% ससना यही बेसिक है, मदर एयरक्राफ्ट, अच्छा जितने भी पायलट हैं। अच्छा, तो मदर, ये बाकी दूसरों से भी हैं लेकिन ज़्यादातर यही चलते हैं। ये वाला जो मॉडल हाँ। है ये कामयाब मॉडल है यानी कि हाँ, ससना के जितने भी 172, 152, ये दो अच्छा, मॉडल। इसका मुझे एक बात, इसका कोई मेंटेनेंस चेकिंग का तरीका होता है आपके पास कि जी, चेकिंग करें, बिल्कुल फ्लाइंग से होता है। पहले चेकिंग करें? एक तो डेली फ्लाइंग से पहले चेकिंग होती है, फिर फ्लाइंग के बाद भी चेकिंग होती है। अच्छा उसके बाद इसका टाइमिंग है 24 आवर, 50 आवर्स, फिर अच्छा। 100 आवर। अच्छा इस तरह इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ होती है, लाइफ आइटम होते हैं, अच्छा, उनको आप रिप्लेस करते हैं जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है। जैसे इंजन है, हाँ। इसकी भी लाइफ होती है, ये प्रोपेलर लगा हुआ है ब्लेड, उसकी भी लाइफ होती है। नहीं, मेन ये है कि फ्लाई जब करते हैं उससे पहले आप चेक करते हैं हर फ्लाई। 100% इसको इंजीनियर चेक करते हैं, फिर साइन होते हैं बकायदा। अच्छा ऐसे नहीं होता कि बस फिर गाड़ी fly कर। स्टार्ट की चल पड़े। अच्छा, फिर फ्लाई ऑयल वाला चेक होता है, सिस्टम चेक होता है, ये विंग सारे कंट्रोल केबल, ये वो ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक बैटरी हर चीज़ चेक होती है। तो दोस्तों, जैसे कि ये कह रहे हैं, ये फुल चेक होता है उसके बाद ये फ्लाई करता है, वरना ये एबल ही नहीं होता, फ्लाई करने की इजाज़त ही नहीं मिलती इसको। यही है ना ये साहब, यही कि सही है? बिल्कुल कहिए, CA सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं जो कि ठीक है। साइन करते हैं इसको। ठीक हो गया, ठीक हो गया, और उनकी जिम्मेदारी होती है, कोई इसमें खुदा न खास्ता कुछ मसला आ जाए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया।